क्या एक पति अपने पत्नी के खिलाफ डेफेमेशन यानी मानहानि का केस कर सकता है, चाहे वो उसका ऑफिस हो, वो उसका फ्रेंड सर्कल हो या पति के रिश्तेदार हो। पति को बदनाम करने में पति कोई कसर नहीं छोड़ती। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पे बात करने वाला हूँ, जहाँ पे एक हस्बैंड के द्वारा पत्नी के अगेंस्ट डेफेमेशन का केस फाइल किया गया और कोर्ट ने पति के केस को अलाउ किया और वाइफ पर 15 लैक्स का डैमेजेस लगाया। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अब तक मेरे पेज और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके वो करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। इन केस अगर आपको कुछ लीगल कंसल्टेशन चाहिए, कुछ लीगल प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर आप अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। वन टू वन हम बात जरूर करेंगे। इस केस में एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के अगेंस्ट डेफेमेशन यानी मानहानि का केस फाइल किया गया। हस्बैंड का कहना था कि उसकी शादी पत्नी के साथ 2001 में हुई थी। 2003 में लक्ष्मी घर पे आई, बेटी पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे वाइफ का जो बिहेवियर था वो एग्रेसिव हो गया और वो उसके हस्बैंड और उसके परिवार वालों पर अत्याचार करने लगी। इसके बाद 2009 में पत्नी अपने ससुराल को छोड़ के मायके गई और साथ ही साथ माइनर बेटी को भी लेके गई। मायके जाने के बाद पत्नी ने यानी वाइफ ने अपने हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ केसेस चालू किए, जिसमें झूठे और बेबुनियाद और बहुत ही अपमानजनक एलिगेशंस थे। यानी यहाँ तक कि हस्बैंड को बेटी से भी मिलने नहीं दिया गया। ये बताया हस्बैंड ने कि उसके वाइफ के तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस भी फाइल किया गया और 2021 में कोर्ट में क्रूअल्टी के ग्राउंड पे हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट किया था। क्योंकि मामला डेफेमेशन का था, तो ऐसे में हस्बैंड के स्पेसिफिक एलिगेशंस थे कि वाइफ ने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हुए हस्बैंड के लिए और उसके हस्बैंड की मदर के लिए एब्यूसिव और डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। हस्बैंड के द्वारा जो हस्बैंड के एम्प्लॉयज होते हैं, वाइफ ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, उनके एम्प्लॉयज को गाली गलौज की थी और डेफेमेटरी लैंग्वेज का यूज किया गया था। हस्बैंड वाइफ की इस हरकत से काफी परेशान हो गया था और डिप्रेशन में चला गया था। उसे एक मेजर सर्जरी भी करानी पड़ी थी। हस्बैंड के द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा गया, लेकिन लीगल नोटिस के बावजूद वाइफ अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आई। दूसरी तरफ वाइफ का ये कहना था कि हस्बैंड के द्वारा जिन ईमेल का जो जिक्र किया गया, जिनकी कॉपी भी सबमिट की गई है, उनका एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, जो कि एक टेक्निकल पॉइंट है। जबकि ये जो टेक्निकल पॉइंट है, एविडेंस के टाइम पे कोर्ट में सबमिट जरूर किया था। हाई कोर्ट ने एक चीज बहुत नोटिस की अच्छे से कि जब पत्नी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का टाइम मिला था पति का, तब वाइफ ने क्रॉस एग्जामिनेशन का फोकस केवल हस्बैंड की इनकम पे रखा। किसी और महिला की संबंध का जो फोकस था उस पे रखा, किसी एडल्ट्री का फोकस रखा। यानी जो आरोप लगाए गए उस पे किसी भी तरह का फोकस जो एलिगेशन पे होना चाहिए वो नहीं लगाया गया था। डिफेमेशन पे जहाँ पे हम बात करते हैं, जबकि जब क्रॉस किया गया पत्नी के द्वारा, तो पत्नी ने ये बात एडमिट की कि ईमेल्स उसके द्वारा भेजे गए हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जो पत्नी ने जवाब भी नहीं दिए। कोर्ट ने हस्बैंड के द्वारा जो चीजें सबमिट की गई थी बहुत ही ध्यान से गौर से पढ़ा और इस चीज को माना कि ईमेल में पत्नी के द्वारा बहुत एब्यूसिव, अनपार्लियामेंट्री और डेफिमेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी और किसी भी स्टेज पर पत्नी ने उस ईमेल की जो ऑथेंटिसिटी थी उस पर कुछ क्वेश्चन रेज नहीं किया। यानी जो डाउट था कि ईमेल मैनिपुलेटेड है, झूठे हैं, नकली हैं, तो पत्नी को इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एप्लीकेशन या कोई ना कोई अप्रोप्रिएट स्टेप उठाना जरूरी रहता है। लेकिन वाइफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे ये क्लियर आउट हुआ कि ये जो ईमेल्स भेजी गई थी वो वाइफ के द्वारा भेजी गई थी और वाइफ ने क्रॉस में भी एडमिट किया। इन सब बातों को गौर करते हुए हाई कोर्ट ने माना कि वाइफ के द्वारा पति के डिफेमेशन यानी मानहानि की गई है और हाई कोर्ट ने हस्बैंड के डिफेमेशन पिटिशन को अलाउ किया और वाइफ पर 15 लाख का डैमेजेस का जुर्माना लगाया। ये जजमेंट न्यू शुरुआत है, जहां पे वाइफ को अब ये चीज समझनी होगी कि वो हस्बैंड पर और उसके फैमिली पर बेबुनियाद और झूठे आरोप नहीं लगा सकते। अब मनमानी नहीं चलेगी।
पति जहाँ काम करता है, या जो उसके फ्रेंड सर्कल है, या जो उसके रिश्तेदारी में, या इवन आपसी बातचीत में पत्नी पति और उसके परिवार वालों के लिए अब्यूसिव, अपमानजनक और डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो जो भी पति इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं और अपनी पत्नी से मानहानि के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इस केस और इस जजमेंट पर आपके क्या विचार है, जरूर शेयर करना। अगर आपकी कोई लीगल कंसल्टेशन चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। जजमेंट का लिंक मैंने जरूर डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बट ये बात जरूर याद रखना कि केस टू केस फैक्ट्स हमेशा डिफरेंट रहते हैं। सो उस बेस पे ही आपका डिफेमेशन का सूट फाइल होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप फाइल कर देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। सो बेमतलब का फाइल नहीं करिए। आप एडवाइस लीजिए प्रॉपर्ली कि आपको फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पैसे वेस्ट ना करिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे पेज पर। नो योर राइट्स, इफ यू विल एंड बेटर। जय श्री राम।